नमस्कार साथियों, फिर से तैयार हैं हम कुछ अच्छे और नए प्रश्नों को करने के लिए। चलिए आज आपको एक बेहतरीन प्रश्न करके आगे ले चलता हूं। तो मेरे सभी विद्यार्थी हिंदी माध्यम के जो राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, आज हम अभ्यास प्रश्न करेंगे। और आज हम अभ्यास प्रश्न जब करेंगे, निश्चित बात है अभी दूरी और विस्थापन पे ही बात करेंगे। मैं समझता हूं कि इन दोनों पे अभी बड़ा काम करना बाकी है। और आज जब मैं दूरी और विस्थापन के प्रश्न कराऊंगा तो आपको कहूंगा कि मेरा जो कण है ना, वो गति कर रहा है वृत्त पर भी और त्रिभुजों पर भी, और वृत्त और त्रिभुज पर मिलाकर भी। समझ गए आप मेरी बात? अकेले वृत्त पर गति करे बिल्कुल चलेगा, अकेले त्रिभुज पर गति करे चलेगा, लेकिन त्रिभुज और वृत्त एक साथ मिल जाए तो थोड़ा सा डरा देते हैं। पर आपको किसी भी हाल में डरना नहीं है, क्योंकि मुझे पता है आप वो सारे प्रश्न कर सकते हैं बहुत आसानी से। चलिए अभ्यास संख्या 1 पर बात करते हैं। 2 प्रश्न मैंने आपको कल करवाए थे, तो आज जो उदाहरण है आपके पास में वो उदाहरण संख्या 3 है। शुरुआत कीजिए। तो मैंने आपको एक वृत्तीय पथ बता रखा है। मुझे लगता है आप सब लोगों को ये वृत्तीय पथ मालूम है, और वो इस वृत्त का केंद्र है ए और बी। आप देखते हैं कि ये ए और बी आपको क्या नजर आता है, तो आप मुझे जवाब देंगे कि सर ये ए से लेकर बी तक व्यास है, ये वृत्त के केंद्र से गुजर रहा है। और आप जानते हैं कि केंद्र से गुजरने वाली जो सबसे बड़ी जीवा होती है वही तो हमारी व्यास कहलाती है। तो इस वृत्त का जो व्यास है वो ए बी है, लेकिन उसका मान दिया गया नहीं है। प्रश्न सुनिए आप सब, पहले समझिएगा। को एक वृत्त है और उस वृत्त पर आपने ए देखा, बी देखा, ओ देखा, ओ वृत्त का केंद्र है। अब एक कण ए बिंदु से अपनी गति प्रारंभ करता है और सी बिंदु पर पहुंचता है, और ए से सी तक की जो दूरी है आपके पास में वो कितनी है? 6 मीटर है। और फिर वो क्या करता है? सी से गति करता हुआ कहाँ पहुंचता है? सी से गति करता हुआ आपके पास में पहुंचता है बी पर, और कुल मिला के ये 6 मीटर है और वो आपके पास कितना? 8 मीटर है। अब क्या पूछा गया है कि जो कण का पथ है वो तो कौन सा है? तो कण का पथ है ए सी बी। ये रहा कण का पथ है ए सी बी, अर्थात प्रारंभिक स्थिति ए है, अंतिम स्थिति बी है, और आप इस कण के पथ को ये देख रहे हैं ए से सी और सी से बी। अब आप क्या सोच रहे थे कि मैं आपसे 2 प्रश्न पूछ सकता हूं कि मेरे कण की दूरी कितनी है या मेरे कण का विस्थापन कितना है। ठीक है, तो दूरी के लिए तो आप बहुत तेज हैं सर, 6 मीटर और 8 मीटर 14 मीटर आप जो है वो आंसर निकाल देंगे, उत्तर निकाल देंगे। तो मुझे उसमें तो कोई परेशानी नहीं है कि दूरी आपने कितनी तय की, 14 मीटर तय की। और अब मेरा जो प्रश्न है वो विस्थापन पर है कि विस्थापन कितना तय किया। लेकिन इस प्रश्न में मैंने आपसे विस्थापन नहीं पूछा, मैंने तो आपसे पूछा कि इस वृत्त की त्रिज्या का मान कितना है, इस वृत्त की परिधि का मान कितना है, इस वृत्त के क्षेत्रफल का मान कितना है। ठीक है, प्रतियोगी परीक्षाओं में इसी तरह के प्रश्न आते हैं। और चूंकि अभी आप विद्यार्थी 9वीं और 10वीं के हैं, आप में से कुछ बेहतरीन इंजीनियर बनना चाहते हैं, जो कि आईआईटी की परीक्षा जिसे जेईई एडवांस कहा जाता है वो देना चाहते हैं। ये परीक्षा निश्चित तौर पर साधारण नहीं होती, लेकिन जितने भी विद्यार्थी साधारण होते हैं ना, वो असाधारण कार्य करते हैं। आप में से कुछ आईआईटी से इंजीनियर और आप में से कुछ डॉक्टर बनना चाहते हैं, आज से ही तैयारी शुरू कर दीजिए। ये बहुत साधारण सा प्रश्न है, लेकिन कब? जब हमें समझ आ जाए। तो क्या पूछा गया है? तो मेरे विद्यार्थी मुस्कुरा के कहते हैं सर परिधि तो हम 2πr निकाल देंगे, कोई परेशानी नहीं है, हमें आता है वृत्त की परिधि 2πr होती है। ठीक है, और ये क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल ये πr² होता है, ये भी हम निकाल देंगे। और वृत्त की त्रिज्या कितनी? r। लेकिन वृत्त की त्रिज्या निकलना सबसे पहले ज़्यादा जरूरी है। वो कहते हैं ना, कई बार बच्चे जो हैं वो आपस में मजाक करते हैं कि तेरा घर कहाँ है, तो ए कहता है मेरा घर बी के सामने है। फिर बी से पूछा जाता है कि तेरा घर कहाँ है, तो कहता है ए के सामने है। तो पूछने वाला परेशान हो जाता है, यार नालायक हो क्या, ये बताओ तुम दोनों के घर कहाँ हैं? तो नालायक कहते हैं आमने सामने। तो मैं परिधि तो ज्ञात कर लूँ, मैं क्षेत्रफल भी ज्ञात कर लूँ, पर त्रिज्या तो बताओ मुझे। भाई हमारे घर आमने सामने है, पर है कहाँ ये तो पता ही नहीं पड़ रहा ना। तो चलिए इसी मुस्कुराहट के साथ, इसी खुशी के साथ आगे बढ़िए। मैं आपको सबसे पहले मूल मंत्र सिखाता हूँ। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। मैं हिंदी माध्यम से पढ़ा हूँ, और जब 9वीं और 10वीं हम पढ़ते थे, मुझे तो 9वीं में विषय मिल जाता था
तो मैंने विज्ञान और गणित लिया था, तो गणित के प्रमेय जो होते हैं ना वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और मैंने आपसे वादा किया था कि मैं गणित के जितने भी मूल मंत्र हैं जो भौतिक विज्ञान में काम आते हैं वो सिखाते हुए आपको चलूंगा। तो आज पहला और बड़ा मूल मंत्र सिखाता हूं, इधर सीखिएगा सबके सब बच्चे। ये आपके पास एक व्रत है, तो ये व्रत तो आपको सबको नजर आई गया। अब मैंने ये कहा कि ये व्रत का केंद्र है, व्रत की त्रिज्या मैं आपको बता दूंगा अभी। और आपसे कहा कि सबसे बड़ी जीवा बनाइए, तो सबसे बड़ी जीवा जो आपकी कहां से जाएगी, जो आपके केंद्र से जाएगी, वो व्यास होगा, त्रिज्या का दुगना। तो ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है, और ए बी इस व्रत का व्यास है, और व्यास त्रिज्या का दुगना होता है, आप समझते हैं। अब पहले समझिएगा कि ए बी ये व्यास है ना, ये आपके इस व्रत को दो भागों में बांट रहा है। एक तो आपका अर्धवृत्त ऊपर की तरफ है, और एक अर्धवृत्त आपका कहां होना चाहिए, नीचे की तरफ होना चाहिए। तो पहले समझिए, मैं कोण बनाता हूं, लेकिन आधार मेरा व्यास रहना चाहिए। ये रहा, ए बी क्या है आपका, ए बी व्यास है, व्यास। आ गई आपको मेरी बात समझ में? तो मैंने एक कोण बनाया, और कोण कहां बनेगा, कोण अर्धवृत्त में ही बनेगा, कहीं और नहीं बनेगा। कोण कहां बनना है, अर्धवृत्त में। तो मैंने एक कोण बनाया और यहां से पहुंचा ए से लेकर इस जगह पर सी पर, और फिर सी से लेकर पहुंचा कहां पर, सीधा का सीधा सी से लेकर पहुंचा बी पर। ये लीजिए। तो जब मैं सी से बी पर पहुंचा तो आप कहेंगे कि सर एक कोण बना है। बिल्कुल, आप सब समझते भी हैं ये कोण कौन सा है। तो आपने कहा सर एक अर्धवृत्त के अंदर एक कोण बना, अर्धवृत्त में एक कोण बना, और उसके दोनों सिरे कहां पर हैं, व्यास पर हैं। तो ये जो कोण ए सी बी होगा, मैं आपको निश्चित तौर पर कह सकता हूं ये 90 डिग्री का है, ये समकोण है। रुकिए अभी, रुकिए, मैं फिर मिटाता हूं, या अभी एक रंग से और बनाता हूं। फिर देखिएगा कि ए बी व्यास है, और अब मैं कहां से कहां पहुंचा, ए से लेके मैं पहुंचा डी पर, ए से लेके पहुंचा कहां पर, डी पर, और फिर डी से लेके कहां पहुंच रहा हूं, डी से लेकर बी पर पहुंचता हूं। और फिर कहता हूं कि इस कोण ए डी बी को नापिए, ए डी बी को नापिए। फिर मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। और लेके चलिए, मेरे पास एक रंग और है, इसलिए एक बार और बता देता हूं। ए से फिर कहीं पहुंचिए, रहना अर्धवृत्त में है, रहना अर्धवृत्त में है, आधार व्यास होना चाहिए। तो मैं ए से लेकर इस बार कहां पहुंचा हूं, ई पर पहुंचा हूं, और ई से लेकर कहां पहुंचा हूं, बी पर पहुंचा हूं। फिर से यदि मैंने कोण ए ई बी मापा तो वो कितना होगा आपके पास में, वो आपका 90 डिग्री का होगा। तो एक प्रमेय है, बहुत प्रसिद्ध प्रमेय है, ये गणित का बहुत ही प्रसिद्ध प्रमेय है, आप इसे ध्यान रखिए। अर्धवृत्त में व्यास को आधार मानकर बना कोण सदैव कितना होता है, सदैव 90 डिग्री का होता है। फिर से समझिए मेरी बात को, अर्धवृत्त में आधार मानकर, किसे, अर्धवृत्त में व्यास को आधार मान के बना कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। ये मूल ग्रंथ है। और जैसे ही मैंने ये कहा, मेरे बच्चों के चेहरे पे चमक आ गई। अरे सर, ये मैं सोच रहा था आपने यहाँ ये डॉटेड लाइन लगा रखी है, इसमें यदि आपने पहले ही 90 डिग्री लिख दिया होता ना तो हम ये प्रश्न कर देते। अरे यार, मैं पहले यहाँ 90 डिग्री लिख देता और तुम ये प्रश्न कर देते, तो फिर तो मैं तो कटोरा लेके निकल पड़ता ना, फिर मैं क्या करता। तो मुझे भी तो कुछ काम करना है। तो पहले तो मुझे बताओ, मूल मंत्र समझ आ गया क्या आप सब लोगों को? चीख के आवाज आ जाए यार मुझे। हाँ, बहुत बढ़िया। क्या बोला मैंने? अर्धवृत्त में आधार किसको लेना है, व्यास को। तो अर्धवृत्त में बना कोण सदैव कितने डिग्री का होगा, वो सदैव 90 डिग्री का होगा। तो मूल मंत्र समझ आ गया, ठीक है। अब जब मूल मंत्र समझ आ गया तो प्रश्न को हल कर लीजिए। मेरे ख्याल से अब प्रश्न को हल करने के लिए मेरे पास तो कुछ बचा नहीं है, आप लोगों के पास बहुत सारी चीजें, पर आप जबरदस्त हैं, आपने मेरे ख्याल से हल कर लिया होगा। तो आप मुझे बताइए, ये कोण कितने डिग्री का है? ये कोण थीटा 90 डिग्री का है। अच्छा, गति कौन सी है? तो आपने गति के लिए कहा सर ए से लेकर सी, सी से लेकर बी। विस्थापन कितना है जल्दी से बताइए? तो विस्थापन आपका प्रारंभिक बिंदु ये रहा, ये प्रारंभिक स्थिति, ये अंतिम स्थिति। लिख देता हूं एक बार आपके लिए, अभी शुरुआत है ना इसलिए थोड़ा स्पीड में कम करके चल रहा हूं, पर ठीक है बाद में बढ़ा लेंगे। मुझे पता है ये अंतिम स्थिति। तो विस्थापन की परिभाषा क्या थी? प्रारंभ से अंतिम स्थिति के मध्य की न्यूनतम दूरी। तो विस्थापन हो गया प्रारंभ से अंत के मध्य की न्यूनतम दूरी, सरल रेखा से विस्थापन हो गया ए बी। तो
तो आप कहेंगे सर ए बी क्या है, इसे हम अभी देख लेते हैं। तो आप सबसे पहले बताइए ये कोण 90 डिग्री का, तो ये सामने तो हो गया, ये रेखा तो जो है कर्ण हो गई। और फिर आप पाइथागोरस का प्रमेय लगा दीजिए। तो पाइथागोरस प्रमेय कहेगा कर्ण कौन है, ए बी, तो ए बी का वर्ग बराबर आधार और लंब का वर्ग, तो ए बी ए सी का वर्ग प्लस सी बी का वर्ग। ठीक है, ए सी बोलिए जल्दी से कितना है, 6 मीटर, तो 6 का वर्ग लिख देता हूँ। अच्छा, सी बी बोलिए 8 मीटर, 8 का वर्ग। चकनक 36 होता है, 8 × 64 होता है, और 64 और 36 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा आपके पास 70 और 30, 100 जानबूझ के कर रहा हूँ आपके सामने। तो ये आया आपका 100, ये ए बी का स्क्वायर है, और ए बी कितना हो गया आपके पास में, तो आप उत्तर देंगे 10 मीटर। तो यदि साधारण सा प्रश्न है तब भी आप कहेंगे दूरी कितनी, तो आप कहेंगे सर 6 और 8 14 मीटर तो दूरी। विस्थापन थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है, तो थोड़े से अच्छे प्रश्न में उत्तर कितना आ गया, 10 मीटर। लेकिन जब प्रतियोगी परीक्षा का बेहतरीन प्रश्न बन के आता है तो ये विस्थापन ए बी क्या है, तो आप जवाब दोगे सर ये विस्थापन ए बी कुल मिला के वृत्त का व्यास है। और व्यास किसके बराबर हो गया, तो व्यास हो गया आपका 10 मीटर के बराबर। ठीक है, व्यास होता है त्रिज्या का दुगना, तो 2r बराबर 10 मीटर, r बराबर कितना 10/2 5 मीटर। चलिए, आपके प्रश्न बहुत आसानी से हो गए। अब परिधि का उत्तर निकालना है, तो परिधि कितना 2πr, 2 की जगह 2 लिखिए, पाई को भी पाई के रूप में छोड़ सकते हैं, पाई लिख दीजिए। r कितना आपके पास में 5, और 5 दूनी 10, यहाँ 10 पाई कर सकते हैं। ये उत्तर आ गया। यहाँ पाई आर स्क्वायर निकालना चाहें तो ये क्षेत्रफल भी बहुत आसानी से आ गया, पाई की जगह पाई। आर कितना आया आपके पास में 5 मीटर, ये 5 का स्क्वायर, ये 25 पाई हो गया। तो जो आपको लग रहा था ना अरे प्रश्न में क्या हुआ, हमारे पास में प्रश्न में हमें वृत्त की त्रिज्या पूछ ली, परिधि पूछ ली, क्षेत्रफल पूछ लिया। ये बहुत आसान से काम है, आप इन्हें बच्चों बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो आज मैंने वृत्त को भी लिया आपके सामने, आज मैंने आपके सामने वृत्त के साथ एक त्रिभुज को भी लिया, और त्रिभुज के साथ साथ मैंने आपको आज मूल मंत्र बताया था। तो एक बार मूल मंत्र मेरे साथ जो है वो बोल लीजिए। मूल मंत्र कहता है कि अर्धवृत्त में बना कोण कब, जब व्यास को आधार लिया जाए, सदैव कितने डिग्री का होता है, सदैव समकोण होता है, 90 डिग्री का होता है। पर थोड़ी सी एक अच्छी चीज तुम्हें बता के जाता हूं, क्यों, क्योंकि मुझे पाइथागोरस जो प्रमेय इसका बहुत उपयोग करना है। चलो पहाड़े लिखवाता हूं तुमको यार एक बार। अब कई बच्चों को लगा होगा कि सर अरे भाई पहाड़े जान हैं, आप बिना पहाड़ों के आप किसी भी हाल में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। मुझे इंजीनियरिंग करे करे लगभग 25-30 साल के बीच में हो चुके हैं। मुझे पता है जितने भी बेहतरीन इंजीनियर्स हैं सबके पहाड़े बहुत ज़्यादा जो हैं तेज होते हैं वो इन मामलों में। तो आप भी सीखिए। 3 का पहाड़ा लिखता हूँ मैं, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12 लिख देंगे आप, मुझे पता है। चलिए एक बार 4 का पहाड़ा लिखते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, मेरे ख्याल से इसको भी लिख देंगे आप। 5 का पहाड़ा मुझे बहुत अच्छा लगता था क्योंकि ये आसान है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 त्रिया 15, 5 चौके 20। ये बड़ा मूल मंत्र लिखने जा रहा हूं आपके सामने। तो ये आज का मूल मंत्र कौन सा है, नंबर 1 नहीं है, ये आज का मूल मंत्र नंबर 2 है। और ये आपको महसूस हो रहा होगा पहाड़े हैं, लेकिन बच्चों आप देखिएगा कि है क्या चीज। मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि यदि आप मुझसे ये पूछेंगे कि 3 का वर्ग और 4 के वर्ग का वर्गमूल कितना होता है, यहां दिखा रहा हूं ढंग से देखिएगा। ये वर्गमूल निकालना चाहता हूं किसका, 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग। बोलो क्या होगा, जल्दी से बताओ। 3 का वर्ग कितना होता है, जल्दी से बताओ, 9। 4 का वर्ग कितना, 16, 16 और 9 25, और 25 का वर्गमूल कितना, 5। समझिएगा इसको। थोड़ा सा आगे चलते हैं, फिर देखिएगा 6 और 8। तो आप 6 का वर्ग कीजिए, फिर 8 का वर्ग कीजिए और जोड़िए। तो आप उसका जोड़कर वर्गमूल निकालेंगे। छकनक 36, 8 उठी 64, 64 और 36। मैंने यहाँ जानबूझ के देर लगाई थी, मुझे पता है ये 100, और 100 का वर्गमूल कितना, 10। ये रहा। आ रही है आपको मेरी बात समझ। तो अब सोचिए
कि ये कौन है, तो मैं आपको कह सकता हूं ये आधार है, ये आधार हो सकता है, और ये क्या है, लंब है, या कुछ और भी हो सकता है, ये लंब हो सकता है, तो ये कौन है, आधार है। लेकिन ये निश्चित तौर पर क्या है आपके पास में, ये निश्चित तौर पर कर्ण है, ये कर्णी है, और ये पहाड़े नहीं है, ये पाइथागोरस का प्रमेय है। ये बच्चे जब यहाँ 6 और 8 देखते ना, मैंने इन हाथों से जिन बच्चों को पढ़ाया है, 6 के बाद 8 लिखा नहीं, उत्तर 10 लिख के बैठ जाते हैं और देखते रहते हैं। मुझे आशा है आप भी ऐसे ही बन जाओगे। अब मुझे बताओ कि यदि कोई मुझे कहता है 3 का वर्ग आधार का वर्ग, फिर 4 का वर्ग लंब का वर्ग, तो किसके बराबर आएगा, कर्ण के वर्ग के, और उसका वर्गमूल निकालोगे तो कितना, 5 आ जाएगा। यहीं पे देखिए किसका वर्ग करना था मुझे, 6 का वर्ग, फिर किसका वर्ग करना था मुझे, 8 का वर्ग। तो जिसे पहाड़े ढंग से याद है वो ये पूरी की पूरी कैलकुलेशन जितनी भी होते हुए देखता है, वो देखता है यार क्या किया जा रहा है, कितने धीमे काम किया जा रहा है। आप धीमे काम मेरे साथ नहीं कर सकते, मुझे पता है आप सब लोग शेर बच्चे हैं, दहाड़ते हैं। मैं आपको एक अच्छी चीज़ सिखाता हूँ, महान विवेकानंद की, उन्होंने कहा था कि शिक्षा शेरनी के दूध की तरह होती है, जो भी इसे पीता है ना वो दहाड़ता है, मिमियाता नहीं है। तो इस शिक्षा को ग्रहण करते रहिए, मूल मंत्रों के साथ आगे बढ़ते रहिए। आप सबको पढ़ाने में मुझे बहुत मज़ा आता है और मैं ऐसे ही लगातार पढ़ाता रहूँगा। नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया।